Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Soul. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में आपको महसूस हो रहा है कि रिश्ता कुछ अटक सा गया है और आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपका रिश्ता कहाँ अटक गया है। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है। और आज की रीडिंग को सिर्फ हम कैंडल वैक्स से चेक नहीं करेंगे, बल्कि हम आज की रीडिंग को रिकन्फर्म करेंगे, रीचेक करेंगे टैरो रीडिंग से भी। ठीक है। सो जब तक मैं कैंडल को लिट करती हूँ, आप अपने पार्टनर के नाम के ऊपर फोकस कीजिए और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपका ये रिश्ता कहाँ अटक गया है। आपका ये रिश्ता कहाँ अटक गया है। तो इस स्टक एनर्जी को जानने से पहले हमें ये भी जानना होगा कि आपके पार्टनर की एनर्जीज किस तरह की हैं। देखिए, आपके पार्टनर की जो इंटेंशन है वो आपको लेकर काफी प्योर इंटेंशन है। मतलब आपके पार्टनर आपसे बहुत सारी चीजें कहना चाहते हैं और उन चीज़ों में किसी भी तरीके की कोई मैनिपुलेशन का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। जो भी बात करनी है उन्हें आपसे वो बिल्कुल स्पष्ट करनी है। आप भी ये कह रहे होंगे कि मैम, हम भी तो इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे पार्टनर हमें कॉल करें, मैसेज करें, हमें बता दें कि क्या कुछ चल रहा है, क्यों उन्होंने ये सब कुछ किया, तो लाइफ में थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। लेकिन आपके पार्टनर किसी डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। हालात सही नहीं है, वक्त सही नहीं है, ऐसा उन्हें नज़र आ रहा है। और आपके पार्टनर इस वजह से ओपन कम्युनिकेशन की एनर्जीज में नहीं है। अब इतना सब कुछ आपके साथ करके गए हैं तो डर तो होगा ही ना। तो वो डर की एनर्जीज यहाँ पर बहुत शार्प नजर आ रही हैं। आपके पार्टनर को ये भी फील होता है कि इंसान शायद बहुत सारी चीजें अपने जीवन में करता है और वो भूल जाता है कि उसने क्या किया, लेकिन ईश्वर इंसान को कभी नहीं भूलने देते हैं, या कह लीजिए कि कर्मा इंसान का पीछा कभी नहीं छोड़ता है। आपके पार्टनर ने जब अपनी लाइफ में सबसे मेजर डिसीजन बनाया आपसे दूर हटने का या आपको चीजें ना बताने का, तब आपके पार्टनर को नहीं लगा था कि चीजें इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। और आज भी आपके पार्टनर ना उस मोड के बारे में ज्यादा सोचते हैं। आप जैसे उस पेन से नहीं उभर पाते हैं, जो तकलीफ आपके पार्टनर ने आपको दी है, वैसे ही आपके जो पार्टनर है ना, वो उस क्रॉस रोड की सिचुएशन को नहीं भूल पाते हैं जहां पर आपके पार्टनर ने वो रास्ता चूज किया जो रास्ता उन्हें आपसे दूर ले। आपके जो पार्टनर है आज के टाइम पर आपको अपनी स्ट्रेंथ मानते हैं। आप उनकी हिम्मत है, आपका प्यार उनकी हिम्मत है। आपने जितनी शिद्दत से अपने पार्टनर को चाहा है ना, इतनी शिद्दत से उनसे कोई प्यार नहीं कर सकता। ये बात आपके पार्टनर को पता है। और ये नजरिया तब नहीं था आपके पार्टनर का जब वो आपके साथ थे। इस नजरिए में परिवर्तन हुआ है जब आपके पार्टनर आपसे दूर गए और उन्हें आपके प्यार की इंपॉर्टेंस समझ आई। आपके पार्टनर ने आपको, आपके प्यार को हमेशा इस तरह से लिया कि आपका उनसे प्यार करना कोई बड़ी बात नहीं है। लोग एक दूसरे से अक्सर प्यार करते हैं और उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो भी आपसे उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी आप करते हैं। लेकिन आपसे दूर जाने के बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्होंने आपसे उतनी मोहब्बत नहीं की जितनी आपने की। लेकिन अब उन्हें आपसे
बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई। आप ये कह लीजिए कि इस कमज़ोर वक़्त में आपके पार्टनर की अगर कोई स्ट्रेंथ है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप हैं। आप कितने जेंटल तरीके से इस रिलेशनशिप को निभा रहे थे। आप कितने जेंटल तरीके से इस रिलेशनशिप को नरिश कर रहे थे। आपके पार्टनर को ऐसा लगा कि वो आपकी ड्यूटी है और आप अपनी ड्यूटी ही निभा रहे हैं। उन्हें ये कभी एहसास नहीं हुआ था पहले कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उनके लिए कर रहे हैं। अब उनके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति बचा ही नहीं है जो आपके पार्टनर को प्रायोरिटाइज करे। इसलिए अब आपके पार्टनर को आपकी कमी बहुत ज्यादा खलती है। आपके पार्टनर आपकी आवाज सुनने के लिए भी तरस गए हैं। तो अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा, तो मैम जब हम कॉल करते हैं तो पिक क्यों नहीं करते हैं? अगर हमारी आवाज ही सुनना चाहते हैं तो पिक क्यों नहीं करते हैं? उन्हें पता है कि उसी आवाज में आप उनसे बहुत सारे सवाल करेंगे। आपके मन में आपके पार्टनर को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। उन्हीं सभी सवालों का जवाब देना आपके पार्टनर के लिए अभी मुमकिन नहीं है। आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि उनकी साइड की जो सच्चाई है ना, उसे आप देख ही नहीं पा रहे हैं। जबकि सच ये है कि आपके पार्टनर को इस रिश्ते की सच्चाई नजर नहीं आ रही है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के पास चॉइस थी कि वो आपके पास आ सकते थे, वो आपको प्रायोरिटाइज कर सकते थे। लेकिन आपके पार्टनर का ये मानना है कि उस टाइम के जो हालात थे ना, उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। उन हालातों के बारे में ही तो वो सबसे पहले आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन उस चीज का उनके पास कोई प्रूफ होना चाहिए जिससे कि आप उनकी बात पर यकीन करें। उनका कहना ही सिर्फ काफी नहीं होगा, ये बात उन्हें समझ आ रही है। आपके जो पार्टनर हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो रिश्ता है ना, ये डिवाइन ने ब्लेस किया है, इसलिए आप दोनों कभी भी एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो सकते हैं। नो डाउट आपके ट्रस्ट इश्यूज हैं, लेकिन हालात बदलेंगे और आपके पार्टनर इन ट्रस्ट इश्यूज को रिजॉल्व कर पाएंगे। आपके पार्टनर अपने आप को कंप्लीटली आपके सामने एक्सप्रेस कर पाएंगे। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में स्टक हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आपके पार्टनर ना खुद से ही सवाल करते हैं और खुद को ही जवाब देते हैं। आपके पार्टनर के मन में जो एप्रीहेंशन की एनर्जी है वो उन्हें बहुत ज्यादा परेशान करती है। ये किस तरह की एनर्जी होती है? आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर वो आपसे बात करेंगे तो आप उनकी बात को सुनने से पहले अपनी बातों के जवाब उनसे चाहेंगे और आपके पार्टनर उन चीजों के लिए तैयार नहीं है। दूसरी चीज ये है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप उनके ऊपर यकीन ही नहीं करेंगे। अब ये सवाल उन्होंने खुद से ही किया कि आप उन पर यकीन करेंगे या नहीं करेंगे। उन्होंने आपसे ये सवाल नहीं किया और उन्होंने खुद ही जवाब सोच लिया कि आप उन पर यकीन नहीं करेंगे। ये एनर्जी आपके पार्टनर को आपके पास आने से रोक रही है। इस वजह से आपके पार्टनर स्टक है। दूसरी चीज ये है, जो कुछ भी उनकी जिंदगी में चल रहा है ना, उसके पीछे कहीं ना कहीं वो जिम्मेवार है। आजकल एक कमेंट आता है, मुझे उस आईडी का नाम तो याद नहीं है, बट वो कोई लड़की है जो ये बात लिखती है कि मैम ये जो थर्ड पार्टी हमारे पार्टनर लेकर आए हैं, या ये तीसरा व्यक्ति जो हम लोगों के जीवन में आया है, ये लेकर तो हमारे पार्टनर ही आए हैं। इसी बात का तो मलाल है उन्हें, इसी बात का तो रिग्रेट है उन्हें कि उन्होंने ये सोचा कि जो भी ये सिचुएशन है इसे वो हैंडल कर लेंगे क्योंकि वो समझदार है। और उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो आपको भी पहले कॉन्फिडेंस में ले लें। यही तो सबसे बड़ी गलती हुई है उनसे। और इसी बात को वो जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं आपके सामने, इसी चीज का तो जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आपके अंदर जो सवाल होते हैं ना, उन सवालों के जवाब मैं उनकी एनर्जी से पिक करने की ऑलरेडी पहले ही कोशिश करती हूँ। आपके पार्टनर जब आपके साथ थे, उन्होंने इस चीज को इम्पोर्टेंट नहीं समझा कि उन्हें अपनी फीलिंग्स आपसे कहनी है। लेकिन जब से वो आपसे दूर हुए हैं ना, उन्हें समझ आ गया है कि एक्सप्रेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है। आपके पार्टनर इस चीज में अटके हैं कि आपके पार्टनर अपनी फियर और इंट्यूशन की आवाज में फर्क नहीं कर पा रहे हैं।
किस चीज़ से उन्हें डर लग रहा है और उनकी इंट्यूशन उनसे क्या कह रही है, इन दोनों चीज़ों के बीच में फ़र्क कर पाना आपके पार्टनर के लिए मुमकिन नहीं है। आपके पार्टनर को इस बात की जागृति तो हो गई है कि जितनी मोहब्बत आज तक आपने अपने पार्टनर से की है ना, उतनी मोहब्बत कोई भी आपके पार्टनर से नहीं कर सकता है। आपके पार्टनर को अब आप तक आता हुआ जो रास्ता है ना, वो बहुत डिफ़िकल्ट नज़र आता है। ऐसा क्यों है? आपसे दूर जाना आसान था, लेकिन आपके पास आना मुश्किल क्यों है? क्योंकि जितना टाइम आप दोनों के बीच में वेस्ट हुआ है ना, जब आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में थे, ना उन्होंने एफर्ट लगाए, उस टाइम पर आपके पार्टनर कोई ना कोई अपनी लाइफ में एक्शन ले रहे थे और उस एक्शन की वजह से आपके पार्टनर ने अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर लिया है। उन कॉम्प्लिकेशंस को हैंडल अब आपके पार्टनर नहीं कर पा रहे हैं। ज़िंदगी में बैलेंस चला गया है। पहले आपको लगता था ना कि आपके पार्टनर जो है, वो आपको कॉल कर लेंगे, मैसेज कर लेंगे, रिश्ता अपने आप ठीक हो जाएगा, 2-4 दिनों की बात है, चीज़ें ठीक हो जाएँगी। आपको ऐसा लग रहा था ना, लेकिन आपके पार्टनर के अंदर अगर पहले जैसा बैलेंस होता, तो जो आपकी सपोज़िशन थी, वो बिल्कुल ठीक होती। आपके पार्टनर का बैलेंस डगमगा गया है। इमोशन और एक्शन के बीच में अब बैलेंस रहा ही नहीं है। वो अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। आपके पार्टनर के एक्शंस देखकर आपको ऐसा लगता होगा कि मैम आप तो उन्हें बेचारा साबित कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत कनिंग हैं। वो अपनी लाइफ को बहुत तरीके से एन्जॉय कर रहे हैं और हम आज के टाइम पर सफ़र कर रहे हैं। आपके पार्टनर एक दलदल से निकलकर दूसरे दलदल में एंटर कर जाते हैं। आप उसे एन्जॉयमेंट समझ रहे हैं, लेकिन ये उनकी ज़िंदगी का फैक्ट है। आपके पार्टनर कंपैशनेट तरीके से इस रिलेशनशिप को निभाना चाह रहे हैं। इस रिलेशनशिप को नर्चर करना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में उनसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं। इस चीज़ को वो मानते हैं, लेकिन गलतियों को मान लेना और उन्हें मानकर माफ़ी माँग लेना, इन दोनों बातों में बहुत फ़र्क है। आपके पार्टनर को आपसे माफ़ी तो माँगनी है, लेकिन उन्हें वक़्त पर, हालात पर यकीन नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो आपसे माफ़ी माँगेंगे भी, तब भी आप उनका यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो आपका ट्रस्ट तोड़ा है ना, वो बहुत बुरी तरीके से आपको शैटर करके गए हैं। आपके पार्टनर तो कभी-कभी इमेजिनेशन की दुनिया में इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि वो ये सोचते हैं कि काश आप पुरानी चीज़ें भूल ही जाएँ। जो कुछ भी उन्होंने गलत किया ना आपके साथ, वो चीज़ें भूल जाएँ और जितना टाइम आपके साथ वो अच्छे तरीके से रहे हैं, सिर्फ़ वही वक़्त आपको याद रहे। आपके पार्टनर ना आपके साथ फिजिकल इंटीमेसी भी क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है? लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि आप तो यही सोच रहे होंगे कि वो सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी के लिए ही आपसे जुड़े थे। तो वो चीज़ उनके अंदर एक और फ़ियर डेवलप करती है। आपके पार्टनर का एक्सप्रेशन चला गया, बेस चक्रा ब्लॉक्ड है। आपके पार्टनर को आपको खोने से डर लग रहा है, सैक्रल चक्रा ब्लॉक्ड है। आपके पार्टनर एप्रीहेंशन की एनर्जीज़ में है, सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक्ड है। हार्ट चक्रा से आपको जनरली मैसेजेस सेंड करते हैं, ठीक है? और जो भी आपको लेकर फ़ील करते हैं, वो हार्ट चक्रा से फ़ील करते हैं, लेकिन हार्ट चक्रा की एनर्जीज़ उनकी सप्रेस हो रही हैं। आपके पार्टनर का थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, इसी वजह से कम्युनिकेशन क्लियरली नहीं हो पा रहा है। अकल पर पत्थर पड़ गए हैं, अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से आपके पार्टनर अटके हुए हैं। अब सवाल ये आता है कि ये स्टक एनर्जीज़ जनरेट कहाँ से हुई? ठीक है, कोई इंसान अगर अपनी ज़िंदगी में गलत फैसले बनाता है, 1-2 चक्रास उसके ब्लॉक हो सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सभी चक्रास का ब्लॉक होना या नेगेटिव होना, उसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, उसके पीछे का कारण है एनर्जी में चेंज। एक इंसान एक पॉइंट पर बहुत समझदार है और दूसरे पॉइंट पर वो अपनी समझ का इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा है, तो दिमाग सबसे पहले इस चीज़ पर जाना चाहिए कि कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर है आपके रिश्ते में, जो आपके रिलेशनशिप को कॉम्प्लिकेट कर रहा है, जो आप दोनों को एक दूसरे से अलग करने की कोशिश कर रहा है, जो इंसान बहुत चालाकी से आपके पार्टनर की एनर्जीज को बदल रहा है और आप भी अपने पार्टनर को उतने बेहतर तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं इस पर्सन की वजह से ही। कोई थर्ड पार्टी एनर्जी है आपके रिश्ते में,
जो आपके पार्टनर को मैनिपुलेट भी कर रही है और आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेंज कर रही है और इवन आपकी एनर्जीज को इन्फ्लुएंस कर रही है। ये जो थर्ड पार्टी है, इस थर्ड पार्टी को समझ पाना इसलिए डिफिकल्ट हुआ आपके लिए क्योंकि आपको ऐसा लगा कि जो कुछ भी जीवन में चल रहा है या रिश्ते में जो अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं वो हर नॉर्मल रिलेशनशिप में आते हैं। बट जिस भी रिलेशनशिप में चीज़ें नॉर्मल होती हैं ना, वहाँ पर हद 1 महीना या सवा महीना चीज़ें ठीक हो जाती। अगर उससे ज़्यादा टाइम पीरियड हो चुका है तो ये बात समझ लीजिए कि आपके पार्टनर की एनर्जीज में किसी तरीके से कोई इफेक्ट क्रिएट किया गया है। आपके पार्टनर को या तो खुद में डाउट होने लगा है, सेल्फ डाउट की एनर्जीज में किसी ने आपके पार्टनर को धकेल दिया है, या फिर आपके पार्टनर की एनर्जीज को कैप्चर करने ने या फिर आपके पार्टनर की एनर्जीज को कैप्चर करने के लिए किसी पर्सन ने बहुत बड़ा षड्यंत्र खेला है। ठीक है, और उस पर्सन की वजह से आज आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो चुका है। उसकी वजह से आज आप दोनों बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, एक दूसरे के अंदर गलतियां ढूंढ रहे हैं। आप खुद से एक सवाल पूछ कर देखिए, क्या आपके पार्टनर शुरू से ही ऐसे थे? ठीक है, आपके पार्टनर के अंदर थोड़ा बहुत गुस्सा होगा, ईगो होगा, एटीट्यूड होगा, लेकिन इतना कि उन्हें आपके आंसू भी इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं, उन्हें आपका दर्द ही फील नहीं हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि आपके पार्टनर जो हैं वो अपनी एनर्जीज में नहीं है और यहीं पर आपके पार्टनर अटके हैं। आपके पार्टनर का ये सब सोचना कि आप उन्हें माफ़ नहीं करेंगे, आप उन पर फेथ नहीं करेंगे, ये सब चक्रास की ब्लॉकेजेस से आ रहे हैं। और चक्रास को अगर एक बार ब्लॉक कर दिया गया ना, इंसान अपनी स्ट्रेंथ को रीगेन नहीं कर पाता। आपके पार्टनर को इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है और जिस इंसान ने ये सब चीज़ें की हैं उसे ऑलमोस्ट हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज है। वो पर्सन आपके पार्टनर को बुरे तरीके से ड्रेन कर रहा है और अपने किसी बेनिफिट की वजह से ये पर्सन आप दोनों के बीच में है। हो सकता है पास्ट लाइफ कार्मिक हो, या फिर न्यू लाइफ का कोई कार्मिक हो, या फिर आपके पार्टनर से ये पर्सन उनके फाइनेंसेस या किसी और लालच की वजह से जुड़ा हो, और अगर ये भी नहीं तो किसी इंटीमेसी की वजह से जुड़ा। ठीक है, आपके लिए शायद इंटीमेसी उतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती होगी, लेकिन इस पर्सन के लिए वही चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती होगी। इस वजह से आपके पार्टनर स्टक हैं, आपका रिलेशनशिप अटक गया है। आपके पार्टनर इस पोजीशन पर आकर अटके हैं जहां पर चाहते वो कुछ और हैं, कर वो कुछ और रहे हैं, और आप उन्हें जज किसी और तरीके से कर रहे हैं। हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा फर्क है। ओके, सो आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम टैरो से जानते हैं कि आपके पार्टनर कहाँ अटक गए हैं, ये रिश्ता कहाँ अटक गया है। आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर कहाँ अटक गए हैं, ये रिश्ता कहाँ अटक गया है। आइए जानते हैं आपके पार्टनर कहाँ अटक गए हैं, ये रिश्ता कहाँ अटक गया है। लेट्स सी। तो पहला कार्ड है 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द टावर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए, आपके पार्टनर आपके साथ अपना फ्यूचर डेफिनेटली देखते हैं। मैंने कहा ना, वो एक डे ड्रीमिंग की एनर्जीज में आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि डिवाइन टाइमिंग पर आप दोनों का रीयूनियन ज़रूर होगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ एक बहुत ही स्टेबल कनेक्शन ज़रूर जी पाएंगे। आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे ओवरकम हो जाएंगी। लेकिन आपके पार्टनर को ये महसूस नहीं हो पा रहा है कि उनके आसपास वाले लोग ही आपके पार्टनर और आपके रिश्ते को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। आपके पार्टनर इस वजह से स्टक हैं। आपके पार्टनर और आप इस टाइम पर एक रिलेशनशिप में टावर मूवमेंट एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आपकी जो भी खुशियाँ आपके पार्टनर के साथ जुड़ी हुई थी, वो खुशियाँ तो आप कहीं भूल ही चुके हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के अंदर सिर्फ और सिर्फ बुराइयाँ ही भरी हुई हैं, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपकी सोच के बिल्कुल विपरीत काम किया। लेकिन आप इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए कि आपके पार्टनर ने ऐसा क्यों किया। जब आप इस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे ना,
आपके रिश्ते की जो ये गुत्थी है ये सुलझ जाएगी। इस थर्ड पार्टी ने आपके रिलेशनशिप को इतने बुरे तरीके से शाटर किया है ना कि ये रिश्ता ख़त्म होने की कगार पर है। ठीक है, आप में से कुछ लोगों ने इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है वेट करते करते अपने पार्टनर की कि चीज़ों का बदल जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपने सोचा चीज़ें ऑटोमेटिकली बदलेंगी, आपने उतना टाइम इस थर्ड पार्टी को दे दिया कि ये थर्ड पार्टी एक्शन लेती रहे, और आपके जो पार्टनर हैं वो धीरे धीरे इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए कि आज आपके पार्टनर ये बात तो सोच पाते हैं कि इस रिलेशनशिप के लिए उन्हें कुछ पर्टिकुलर फैसले लेने की ज़रूरत है, कुछ प्रैक्टिकल फैसले लेने की ज़रूरत है, लेकिन फैसला वो कोई नहीं ले पाते। आपके पार्टनर को ये बात पता है कि जब तक वो प्रैक्टिकल फैसले नहीं लेंगे इस रिलेशनशिप के रिगार्ड में चीज़ें ठीक नहीं होंगी। लेकिन सिर्फ सोचने भर से तो कुछ नहीं होता है ना, इमेजिनेशन से चीज़ें ठीक नहीं होंगी। आपके रिश्ते में डेफिनेटली थर्ड पार्टी एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है, इसी वजह से आपका रिश्ता अटका हुआ है, इसी वजह से आपके पार्टनर स्टक हैं, और इसका कोई बेनिफिट है आपके पार्टनर से। ठीक है, लालची है ये थर्ड पार्टी, कोई इमोशनल बॉन्डिंग नहीं है। अगर इमोशनल बॉन्डिंग होती फिर भी आप एक बार में सोचते कि चलो अगर आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं तो लेट इट बी। लेकिन ये थर्ड पार्टी आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि आपसे तो इस थर्ड पार्टी को कोई कंपटीशन फील ही नहीं होता है। इस थर्ड पार्टी को ये चीज़ महसूस हो रही है कि आप इस थर्ड पार्टी के साथ compete कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप इस थर्ड पार्टी को गलत नहीं समझते हैं, आप सिर्फ अपने पार्टनर को गलत समझते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि आपके पार्टनर ने ही इस थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सिचुएशन इतनी टफ हो जाएगी। उन्हें लगा कि ठीक है, सिचुएशन कुछ टाइम के लिए चेंज हो रही है, लेकिन वो चीज़ों को रिवर्स कर लेंगे, चीज़ों को बेटर कर लेंगे, अपने तरीके से हैंडल कर लेंगे, लेकिन नहीं कर पाए। इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों के रिलेशनशिप का बैलेंस जो है ना वो गड़बड़ा दिया है। यहाँ पर आप लोग इम्बैलेंस की एनर्जीज पे हैं। आप अपने पार्टनर को कर्सेस दे रहे हैं कि आपके पार्टनर ने गलत कर्मा क्रिएट किया है, उनके साथ बुरा ही होना चाहिए। ठीक है, आप इस थर्ड पार्टी को भी शायद कर्सेस दे रहे होंगे, लेकिन सिर्फ कर्सेस देने से चीज़ें ठीक नहीं हो रही। आपको क्या पता कि ये नया कर्मा क्रिएट किया है कि ये कोई पास्ट लाइफ कर्मा है। तो इस कार्मिक साइकिल को एंड करना ज़रूरी है, नहीं तो आप वेट करते रहिए, कितने साल कर लेंगे, थक हार कर आपको रिलेशनशिप से मूव ऑन करना ही पड़ेगा। आपके पार्टनर का बीच बीच में ठीक होकर आपके पास वापस आना ये इंडिकेट नहीं करता है कि वो आपको स्टेबल कमिटमेंट दे पाएंगे। जब तक आपके रिश्ते में ये थर्ड पार्टी एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है, जब तक इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की एनर्जी को चेंज करना बंद नहीं किया, तब तक आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी। ये बात आप भी बेहतर जानते हैं कि जितनी ज़्यादा इमोशनल कंटेंटमेंट आपको आपके पार्टनर के साथ मिली है, उतनी ज़्यादा इमोशनल कंटेंटमेंट आपको किसी के साथ भी नहीं मिली है। चाहे आप अपने पार्टनर को जितनी मर्जी चीज़ें बोलते हो, लेकिन अंदर ही अंदर आप भी ये चीज़ सोचते हैं कि काश आपका ये रिश्ता सही हो जाए, काश चीज़ें पहले से भी बेहतर हो जाए, काश चीज़ें पहले जैसी हो जाए। ठीक है, तो यही चीज़ आपके पार्टनर को भी महसूस होती है, लेकिन फिर भी रिलेशनशिप स्टक है। अगर सिर्फ अपने पार्टनर को ब्लेम करना है या आपके साथ जो कुछ हुआ उसके ऊपर सिर्फ रोना है, तो आप मूव ऑन करके भी ये चीज कर सकते हैं ना। अपने पार्टनर को ब्लेम करना, उनको कर्सेस देना, आप फिर इस सिचुएशन से मूव ऑन कीजिए और ये सब चीजें करते रहिए। जो लोग बहुत ज्यादा अपने पार्टनर को समझते हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में आपका और उनका साथ एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट्सोएवर द सिचुएशन इज, तो उन लोगों को मैं एक चीज कहना चाहूंगी, स्टैंड लीजिए अपने रिश्ते के लिए। ठीक है, पहले आप स्टैंड लीजिए। आपके पार्टनर जैसे ही इस थर्ड पार्टी एनर्जी से बाहर निकलता है, डेफिनेटली आपको कमिटमेंट मिलेगी, और 1 महीने के अंदर अंदर आपके पार्टनर उसके बाद आपको कमिटमेंट दे देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ कैसे हो पाएगी? पहले आप अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग बुक कीजिए। रीडिंग में ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपके रिलेशनशिप की प्रॉब्लम क्या है? रिलेशनशिप में इतने सारे उतार-चढ़ाव क्यों चल रहे हैं? रिश्ता इस तरह से अटका क्यों हुआ है? ब्लॉकेजेस क्या हैं? कुछ चीज़ें तो आपको आज की रीडिंग से ही पता लग गई हैं। कुछ चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएँगी जब आपकी पर्सनल रीडिंग होगी। अकॉर्डिंगली आप अपने पार्टनर के लिए कोई रेमेडी या फिर कोई हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा, डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप कीजिए।
मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी, आप मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि हीलिंग रिज़ल्ट किस तरह से देती है, तो आप मेरी कम्युनिटी टैब पर जाकर चेक कर सकते हैं। ओके? सो आइए अब हम जानते हैं कि डिवाइन आपको आपके इस रिश्ते के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। डिवाइन के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, आइए जानते हैं। डिवाइन आपको आपके इस रिश्ते के लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आइए जानते हैं। डिवाइन के क्या मैसेजेस हैं, डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए। यहाँ पर फ्रेगमेंटेड एनर्जी का कार्ड है। द नेक्स्ट इज साइकिल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज कॉन्शियसनेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज पीपल का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर कॉन्शियसनेस का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि एक ऐसा साइकिल आपके रिलेशनशिप में चल रहा है जहाँ पर आप दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस है ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। और इस रिलेशनशिप की जो मंजिल है उस मंजिल से आप दोनों दूर होते चले जा रहे हैं। वो इस वजह से है क्योंकि आप और आपके पार्टनर फ्रेगमेंटेड एनर्जीज में हैं, बट आपके पार्टनर की एनर्जीज आपसे ज़्यादा बिखरी हुई हैं। आपके पार्टनर अपने हालातों को नहीं समझ पा रहे हैं। कॉन्शियसली आप ये चीज़ चाहते हैं कि आपको इस रिलेशनशिप में सक्सेस मिले, और सेम चीज़ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी मैनिफेस्ट करते हैं। लेकिन ये चीज़ तब मैनिफेस्ट हो पाएगी जब आप इस रिलेशनशिप में गाइडेंस के थ्रू आगे बढ़ेंगे। आपको यहाँ पर नए लोगों की ज़रूरत है जो आपको इस रिलेशनशिप का सही नज़रिया बता पाए। आपको इस रिलेशनशिप में हार मानने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना ज़्यादा इस रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिव रहकर कदम उठाएंगे उतने ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको जल्दी मिलेंगे। ठीक है? तो ये है डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए। रिश्ता आपका है, आपको संभालना है या नहीं संभालना है, या फिर सिर्फ अपने पार्टनर को ब्लेम करना है, ये सारी चीज़ें आपके अपने हाथ में है। ठीक है? सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो, thanks for watching. See you soon.